ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय, पार्ट 3। टॉपिक है कर्म फल। जैसे कर्म भोग शब्द अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे भोग दोनों के लिए प्रयोग होता है, परंतु कर्म भोग शब्द का प्रयोग विकर्मों के दुखदायी भोग के लिए विशेष रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कर्मफल भी अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के फल के लिए कहा जाएगा, परंतु कर्मफल शब्द का प्रयोग प्रायः अच्छे कर्मों के अच्छे सुखदायी फल के लिए ही किया जाता है। आत्मा जो भी अच्छे कर्म करती है उसके सुखदायी फल का खाता जमा होता है और आत्मा उसका समयानुसार सुख के रूप में भोग करती है। वैसे तो आत्मा द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्म करती है और दोनों का फल कर्म भोग या कर्म फल के रूप में प्राप्त करती है। अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग विशेष रूप से श्रेष्ठ कर्म अर्थात सुकर्म करने का युग है, जिनका फल आत्मा को आधे कल्प के लिए मिलता है। संगम युग पर ही आत्मा की चढ़ती कला होती है और तो सारे कल्प उतरती कला ही होती है। इसलिए नाम है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्मेंद्रियां, कर्म भोग, कर्मयोग। कर्म श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रारब्ध है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है, लेकिन दोनों का आधार कर्म है। कर्म आत्मा का दर्पण है। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 मार्च 1982। दैवीय कर्म चाहिए, कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप पढ़ाने आया है, वही पतित पावन है, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 अगस्त 2005। अगला टॉपिक है कर्मयोग, कर्मयोगी स्थिति। कर्मयोग का मूल है अपने और परमपिता परमात्मा स्वरूप को पहचानकर इस देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा को उसके मूल स्वरूप में याद करना और कर्म करते हुए भी अपने मूल स्वरूप की स्मृति में रहते हुए परमात्मा को याद करते हुए कर्म करना। ये सारा विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित है। श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप आत्मा को सुख और विकर्मों के फल स्वरूप आत्मा दुख पाती है। कोई भी आत्मा कर्म के बिना इस कर्म क्षेत्र पर रह नहीं सकती। इसलिए हर आत्मा का कर्तव्य है कि वह विकर्मों से बचे और सुकर्मों में प्रवृत्त हो, जिससे उसका ये जीवन भी सुखमय हो और भविष्य भी सुखमय हो। हम विकर्मों से कैसे बचें और श्रेष्ठ कर्मों को करने में कैसे समर्थ हो, उसके लिए बाबा ने हमको कर्मयोग सिखाया है। कर्मयोग के लिए बाबा ने श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान भी दिया है और उनको करने के लिए शक्ति कैसे अर्जित करें उसके लिए योग भी सिखाया है। इसलिए इस योग को कर्मयोग भी कहा जाता है। विकर्मों का कारण क्या है, उस कारण का निवारण कैसे करें, उसके लिए भी ज्ञान दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। अब करना या ना करना हर आत्मा के अपने ऊपर है। इसलिए कहा गया है जीवात्मा अपना आप ही मित्र है
और आप ही अपना शत्रु है। कर्मयोग अर्थात कर्म करते हुए योग में रहना। योग भी एक कर्म है, इसलिए इसे कर्मयोग कहा जाता है। कर्मयोग से एक तो हमारा पुण्य का खाता, आत्मिक शक्ति का खाता जमा होता है, और दूसरा हमारा विकर्मों का खाता अर्थात कर्म भोग और कर्म बंधन का खाता खत्म हो जाता है, और कर्म संबंधों का नया सुखदायी खाता जमा हो जाता है। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 दिसंबर 1989, पार्टी 2। तुम बहुत देहाभिमानी बन पड़े हो, बहुत विकर्म बन जाते हैं। एक मुख्य विकर्म यह करते हो कि बाप फरमान करते हैं कि अपने को आत्मा समझो, वह मानते नहीं हो तो जरूर विकर्म न होगा। तब क्या होगा? साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 मार्च 1969। कई समझते हैं हम अपने को आत्मा समझ शांत में बैठते हैं, परंतु इससे भी कोई पाप भस्म नहीं होंगे। बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर फिर मुझे याद करो। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और फिर वर्षा भी मिलेगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 जून 1972। यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल की, पुरुषार्थ और प्रारब्ध की, निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलोसॉफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 जनवरी 1986। कहते हैं भूल हो गई, बाबा क्षमा करो। बाबा कहते हैं इसमें क्षमा की बात नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो वह जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल अवश्य मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जुलाई 2005। बाप कर्मों की गुह्य गति बैठ समझाते हैं। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी सभी आत्माओं को हूँ। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कर्मों अनुसार ही रोगी निरोगी शरीर आदि मिलता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 अक्टूबर 2004। 63 जन्मों के हिसाब किताब यहाँ ही चुकतो होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज हो सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। इस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी है तो सत्य की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 मई 1977। बाप को जान पहचान उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगी। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है।
कयामत का समय है, बाबा कहते हैं मैं सबका हिसाब किताब चुकतू कराता हूँ। कोई भी किसको दुख देते हैं तो दुखी होकर मरेंगे। जो काम कटारी चलाते हैं वे दुखी होकर मरने वाले हैं, यह पक्का समझ लो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 अप्रैल 1973। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नोंद है, जो विकर्म करते हैं उनको कर्मों की सजा मिलती है। उसकी कोई लिखत आदि तो होती नहीं है। बड़े से बड़ा विकर्म है देहाभिमानी बनना। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। साकार मुनि की रिवाइज डेट है 30 अगस्त 2005। बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई अपवित्र आने नहीं चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अगस्त 2005। बाप परमात्मा कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलते रहें तो कब विकर्म ना हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 1 अक्टूबर 1997। जो बात अच्छी ना लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरों को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 दिसंबर 2000। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। देखो कर्मेंद्रिया धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 नवंबर 2005। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात पहले सोचे फिर कर्म करे। ज्ञानी योगी तो आत्मा को समय प्रमाण टच होता है और वह फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाता है। एक सेकेंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1991। लवलीन अर्थात बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए। कर्मयोग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो या अलग बैठकर लीन हो सकते हो। कर्मयोगी को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है। बाप साकार शरीरधारी नहीं है, इसलिए जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुँच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 फरवरी 1992। जहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्यात्मा बन रहे हो। बाप कहते हैं कर्म भल करो, लेकिन बीच बीच में यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 अगस्त 2005। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। कोई कर्म छोड़ा नहीं,
लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 दिसंबर 1989। जहाँ भी आप कर्मयोगी बन कर्म करते हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देगा। जैसे मधुबन का वायुमंडल। तो सभी याद रखना कि हम कर्मयोगी हैं, कर्म और योग को सदा साथ रखने वाले हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 दिसंबर 1993, पार्टी 3। बच्चों की बुद्धि में अच्छी तरह से नशा रहना चाहिए। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। हमारे से ऐसी कोई बात न हो जो निंदा करा दो। अभी तुम आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनते हो। कल्प कल्प बाप पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नोंद है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 मार्च 2006। तन का भाग्य अर्थात तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में देखना अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। योगी जीवन कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाला है। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 नवंबर 1989। अभी तुम बाप के बने हो, तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। सद्गुरु का निंदक ठोर न पाए। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 सितंबर 2006। आप कहेंगे, वह श्रेष्ठ कर्म सदा श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण नहीं। कर्मों का कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म ही सदा हो, इसमें अंडरलाइन करना। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जनवरी 1990। कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी अनुभव करते जाओ। अगर प्रत्यक्ष फल अनुभव नहीं होता तो चेक करो क्यों फल नहीं मिला। अगर कर्म में स्वार्थ होगा, सेवा में स्वार्थ होगा, तो फल नहीं मिलेगा। योग युक्त कर्म व योग युक्त सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख अनुभूति जरूर होगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जनवरी 1994, पार्टी। अगला टॉपिक है कर्म भोग, कर्म फल और कर्मयोग के प्रकार। यह विश्व नाटक एक कर्म क्षेत्र है, जहाँ आत्माएं परम धाम से आकर कर्म करती है और कर्मानुसार उसका फल भोगती है। विश्व नाटक और प्रकृति के विधि विधान अनुसार हर चीज और आत्मा की स्थिति सतो प्रधान से तमो प्रधान होती जाती है। उस अनुसार आत्मा के कर्मों में भी परिवर्तन होता है और उस अनुसार आत्मा उसका फल भोगने के लिए बाध्य होती है। आधे कल्प तक आत्मा संगम युग पर किए गए श्रेष्ठ कर्मों का फल भोगती है और आधे कल्प के बाद आत्मा अच्छे एवं बुरे दोनों प्रकार के कर्म करती है और उसके फल स्वरूप सुख दुख दोनों भोगती है। परंतु
आत्मिक शक्ति के ह्रास के कारण अच्छे की अपेक्षा बुरे अधिक होती है, जिससे बुरे कर्मों का फल कर्म भोग और कर्म बंधन के रूप में भोगना होता है, जिससे आत्मा की और समग्र विश्व की सतत उतरती कला होती है। कितने प्रकार के कर्म भोग कर्म फल होते हैं और कर्म योग के अभ्यास के कितने प्रकार होते हैं। अगला टॉपिक है कर्म भोग के विभिन्न प्रकार। कर्म भोग दो प्रकार का होता है। एक होता है कर्म बंधन के रूप में, जो आत्माओं के साथ विकारी कर्मों के साथ बनता है, और दूसरा है प्रकृति अर्थात तत्वों के साथ देहाभिमान के कारण किए गए कर्मों के फलस्वरूप आने वाला कर्म भोग, जो दैहिक रोग शोक और उससे होने वाली वेदना के रूप में आता है। इसलिए गायन है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कर्म भोग के प्रकारों में पहला है दैहिक, दूसरा है दैविक और तीसरा है भौतिक। उसमें भी दैहिक कर्म भोग, मानसिक कर्म भोग, सामाजिक कर्म भोग अर्थात कर्म बंधन, भौतिक कर्म भोग। सी दैहिक कर्म भोग, कर्म बंधन का कर्म भोग। डी व्यक्तिगत कर्म भोग, सामूहिक कर्म भोग। अगला टॉपिक है दैहिक कर्म भोग। दैहिक कर्म भोग अर्थात दैहिक व्याधि अर्थात रोग शोक आदि के रूप में दैहिक वेदना। पहला, व्याधि बड़ी शरीर भी छूट सकता परंतु वेदना कम। दूसरा, व्याधि छोटी अर्थात शरीर छूटने का प्रश्न नहीं परंतु वेदना अधिक, बुद्धि का यथार्थ काम न करना। कर्म भोग अर्थात दैहिक मानसिक बीमारियों के द्वारा प्राप्त दुख या वेदना, दुर्घटना आदि में अंग भंग होना। दैविक कर्म भोग अचानक कोई प्राकृतिक आपत्ति का आ जाना। प्राकृतिक आपदाएं बाढ़, सूखा, ओले, सुनामी, आंधी, तूफान आदि के रूप में आने वाले कर्म भोग। प्राकृतिक संसाधनों की कमी। अगला टॉपिक है मानसिक कर्म भोग। मानसिक कर्म भोग का मूल कारण राग, द्वेष, भय, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, इच्छाएं, आकांक्षाएं आदि है, जिसके कारण आत्मा को मानसिक दुख अशांति होती है और अनेक मानसिक व्याधियां अर्थात कर्म भोग पैदा हो जाते हैं। मानसिक व्याधि अर्थात भय, चिंता, व्यर्थ संकल्प, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा आदि चिंता करके दुखी होना भी एक मानसिक कर्म भोग है। अशुभ की आशंका करके दुखी होना भी मानसिक कर्म भोग। भय भी मानसिक कर्म भोग है। मृत्यु भय और मृत्यु दुख भी एक मानसिक कर्म भोग है। चिंता करके दुखी होना भी एक मानसिक कर्म भोग है। अपने या दूसरे के कर्म भोग अर्थात रोग शोक को देखकर अपने लिए आशंका करना भी मानसिक कर्म भोग है। जीव घात प्रायः मानसिक कर्म भोग के कारण ही आत्माएं जीव घात आदि करती है। इंद्रियों के सुख का आकर्षण, संबंध का आकर्षण, ये भिन्न भिन्न आकर्षण
अतीन्द्रिय सुख व हर्ष का अनुभव करने में बंधन डालते हैं। एक ठिकाने बुद्धि टिक जाने से एक रस अवस्था रहती है। इसलिए सदैव बुद्धि को एक ठिकाने में टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आने दो। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 जुलाई 2009। ओम शांति।